नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 14 किसान की होशियारी कहानी को पढ़ेंगे। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक किसान ने अपनी होशियारी और अपनी बुद्धिमत्ता से एक भालू को अच्छा सबक सिखाया। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक किसान अपना खेत जोत रहा था, यानी कि हल चला रहा था, फसल बोने की तैयारी कर रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा, यानी कि भालू किसान को खाने के लिए, उसे मारने के लिए झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? किसान ने क्या कहा भालू से कि मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। कि फसल होने दो, उपज होने दो, जो कहोगे फिर मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। भालू ने क्या कहा? भूमि यानी धरती के जो ऊपर की फसल होएगी वो मेरी रहेगी, और जो नीचे रहेगी धरती के नीचे वो रहेगी तुम्हारी। फिर किसान ने क्या किया? किसान ने अपनी होशियारी का प्रयोग करा, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करा और उसने आलू बो दिए। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई, यानी जब फसल हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले और भालू चिढ़कर रह गया, क्योंकि आप जानते हैं आलू की जो फसल होती है वो भूमि के अंदर होती है। ठीक है, आलू जो है जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या होता है? फसल जो जमीन के भूमि के अंदर तो आलू होते हैं, और ऊपर क्या होता है? धरती के ऊपर वो वहाँ होते हैं पत्ते। ठीक है, तो आलू तो मिल गए किसान को, क्योंकि ज़मीन के नीचे की उपज किसान को मिलनी थी, और ज़मीन के ऊपर की उपज जो है, फसल जो है, वो भालू को मिलनी थी। तो भालू को मिले केवल पत्ते, तो भालू चिढ़ कर रह गया, खिंच गया वो। फिर अगली बार क्या हुआ? अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। कि इस बार क्या होगा? अब उसने कहा कि इस बार भूमि के नीचे की जो फसल होगी वो मेरी होगी, और जो ऊपर की होएगी वो तुम्हारी होएगी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। अब गेहूं तो जमीन के ऊपर होता है, ठीक है, और उसकी जड़ें होती हैं नीचे जमीन के अंदर। जब उपज हुई यानी फसल हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। तो ऊपर की फसल तो किसान को मिलनी थी भालू के अनुसार, है ना? तो ऊपर की फसल यानी गेहूं तो किसान को मिले, और भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खिंच कर रह गया। ठीक है, देखिए उसकी किसान की होशियारी। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। कि भालू ने सोचा कि किसान तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही चालाक है, तो इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसे सबक सिखाने की सोची उसने। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। क्या कहा? जो धरती के नीचे और जो धरती के ऊपर होएगी वो उपज मेरी होगी, यानी फसल मेरी होगी। और किसान मान गया। इस बार भी किसान मान गया। तो इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब फसल हुई यानी उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया, क्योंकि जो गन्ना होता है उसके नीचे जमीन के अंदर तो होती हैं उसकी जड़ें, ठीक है, और बीच में होता है गन्ना, और जो जमीन के ऊपर होता है वो होते हैं उसके पत्ते। ठीक है, तो बीज की फसल तो होगी किसान की, यानी गन्ना जो उपयोगी था वो तो हो गया किसान का, और जो पत्ते और जड़ें थी वो मिली किसे? भालू को। ठीक है, भालू का सिर चकरा गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार किसान ने हर बार अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी होशियारी का प्रयोग करते हुए भालू को अच्छा सबक सिखाया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।